Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher from the Reader School Hafizabad. Today we are going to start our biology book of class 9. Our book contains total 9 chapters and the book is divided into 3 sections. The first section is about study of life and biodiversity and it consists of 3 chapters. The second section is about cell biology and it consists of 4 chapters. The last and third section is about life processes and it has 2 chapters. Today we are going to start our first chapter, which is about introduction to biology, and today our topic of discussion is introduction and branches of biology. So let's start. First of all, science का हम थोड़ा introduction देखेंगे. Science is the study in which observations are made, experiments are done and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature. साइंस कैसा मुतालिया है? साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम कुदरत के कवानीन को समझने के लिए उनका बहुत गौर से मुतालिया करते हैं, उनको बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हैं. उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि क्या ये चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की है ये वैसी ही है जैसा हम सोच रहे हैं, और अपने एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे फिर हम उसमें से लॉजिकल कंक्लूजन्स यानी कि ऐसे नताइज अखज़ करते हैं जिनकी प्रॉपर रीजनिंग हो हमारे पास. तो इस तरह के मुताले को, इस तरह की स्टडी को हम कहते हैं साइंस. इन एंशिएंट टाइम्स द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज नॉट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस एज इट एग्जिस्ट टुडे. ऑल द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज इंक्लूडेड अंडर वन हेड, i.e. science. With the passage of time, scientific information increased many folds and this enormous scientific knowledge was then classified into different branches like biology, physics, chemistry, mathematics, etc. जितने भी साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं इन सब के इस तरह से अलग अलग नेम्स नहीं थे, ये सारे इकट्ठे ही स्टडी किए जाते थे साइंस के अंडर. लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उस तरह से साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बढ़ती गई, साइंसदानों ने तरक्की की, ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉलेज कलेक्ट हुआ, तो उनको ज़रूरत पड़ी कि अब साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया जाए क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करना आसान नहीं है. तो साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ रिसर्च. साइंटिफिक नॉलेज इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड. दिस इज सेड बाय डॉक्टर अब्दुल सलाम. डॉक्टर अब्दुल सलाम का कहना है कि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो इंसान की मिरास है. तमाम इंसान जो हैं उनको साइंटिफिक नॉलेज इकट्ठा करना चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए. ये ऐसा नहीं है कि साइंस के बारे में कोई चंद मखसूस लोग पढ़ सकते हैं या कुछ मखसूस लोग हैं जो साइंसदान बन सकते हैं. हर इंसान को साइंस पढ़नी चाहिए, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए ताकि हम आम जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें, हर चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकें. Introduction to biology. Biology is the scientific study of life. The word biology has been derived from 2 Greek words, bios meaning life and logos meaning thought or reasoning. बायोलॉजी क्या है? ज़िंदगी के मुताले को हम कहते हैं बायोलॉजी. ये जो लफ्ज़ है बायोलॉजी ये 2 यूनानी अल्फाज का मजमूआ है. पहला है बायोस जिसका मतलब है लाइफ यानी ज़िंदगी, और दूसरा है लोगोस. लोगोस का मतलब है थॉट और रीजनिंग यानी कि किसी चीज़ के बारे में लॉजिकली सोचना. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में लॉजिकली सोचना और उनको पढ़ना कहलाता है बायोलॉजी. In the course of biology, we will study how man has thought about living things. To understand and appreciate nature, it is essential to study the structures, functions, and related aspects of living organisms. The study of living organisms also provides information and remedies to human problems regarding health, food, environment, etc. बायोलॉजी की इस बुक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इंसानों ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुताले के बारे में सोचा, और ये भी कि कुदरत के बारे में अच्छे तरीके से समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को समझें. और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं उनका भी हमें हल मिल जाता है, जैसा कि सेहत के मसाइल, खाने और माहौल के मसाइल भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने से हल होते हैं क्योंकि उनका डायरेक्ट लिंक है इन सब चीज़ों से. अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. देयर आर 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी विच स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइव्स ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. बायोलॉजी की मेजर 3 डिवीजन्स हैं जिनमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो मेजर ग्रुप्स हैं उनके मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में पढ़ते हैं. तो मेन जो डिवीजन्स है बायो की वो हैं जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी. जोलॉजी, दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स. जोलॉजी जो है बायो की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ जानवरों के बारे में पढ़ते हैं. जानवरों में इंसान भी आ जाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी, इंसेक्ट्स भी.
ये सब चीज़ें आ जाती हैं जोलॉजी में। उसके बाद है बॉटनी। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बायो की ऐसी ब्रांच जिसमें हम सिर्फ पौधों के बारे में पढ़ते हैं वो कहलाती है बॉटनी। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया etc। अब ये जो माइक्रोबायोलॉजी है इसके भी बारे में पहले बात कर लेते हैं कि माइक्रो एक अलग वर्ड है और बायो और लोगी हमने पीछे पढ़ा कि ये अलग वर्ड्स हैं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, जबकि बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ। तो माइक्रोबायोलॉजी को हम कह सकते हैं कि दिस इज द स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि बहुत छोटे हैं, जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ती है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दीज डिवीजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस एज डिफाइंड बिलो। आप कह रहे हैं कि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में मज़ीद डिटेल से, तफसील से पढ़ने के लिए साइंटिस्ट ने इन 3 डिवीजन्स को भी मज़ीद छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड किया है, जिनके बारे में हम मज़ीद आगे पढ़ने जा रहे हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी को। दिस इज जोलॉजिकल सेक्शन विच कंटेन्स एनिमल्स, दिस इज द बोटानिकल सेक्शन एंड दिस इज द सेक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आम आंख से ठीक से नज़र नहीं आते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फर्दर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो की इस ब्रांच में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की साख्त और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की शेप कैसी है, उसकी बनावट क्या है। मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर और लोगी का मतलब आपको पता है थॉट और रीजनिंग। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ e.g. वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम ज़िंदगी से रिलेटेड जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, पानी के बगैर आपको पता है ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये सारी चीज़ें हमारी डाइट में भी शामिल होती हैं और हमारी बॉडी का हिस्सा भी हैं। तो इन सब की स्टडी कहलाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एनाटमी। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एनाटमी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स यानी उनकी बॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स को जब हम पढ़ते हैं तो उस स्टडी को कहते हैं एनाटमी। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है आपको पता है सेल से मिलकर बनी है और ज़्यादा सारे सेल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यूज़। और जब हम टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप तो ऐसी स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। उसके बाद है सेल बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स and cell organelles is called cell biology. This branch also deals with the study of cell division. सेल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं और सेल के अंदर मौजूद जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में, उनका स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं और उनके फंक्शंस को भी डिस्कस करते हैं। तो इस तरह की स्टडी कहलाती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम सेल और सेल के ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन के अलावा हम सेल की डिवीजन के बारे में भी देखते हैं कि किस तरह से एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स में कन्वर्ट होता है। उसके बाद है फिजियोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानदारों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अफ़ाल यानी कि मुख्तलिफ हिस्से क्या क्या काम सर अंजाम देते हैं उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो कहलाता है फिजियोलॉजी। फिजियो का मतलब है फंक्शन। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर। जेनेटिक्स जो है वो जीन से निकला है। जीन आपको पता है ऐसा यूनिट है जो कि पेरेंट से इंफॉर्मेशन लेकर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करता है। 8th क्लास में हमने जीन्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो जब हम जीन्स को स्टडी करते हैं और विरासत में उनके किरदार को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जीन्स जो हैं वो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो इस तरह की स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस को भी यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया। इनहेरिटेंस का मतलब है एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खुसूसियात का मुंतकिल होना, और ये काम कौन करवाता है, जीन्स। और जीन्स के मुताले को हम कहते हैं जेनेटिक्स। एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियो क्या है, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने मदर के वॉम्ब में बन रहा होता है तो उसकी जो अर्ली स्टेज है वो कहलाती है एम्ब्रियो।
एम्ब्रियो के बाद आहिस्ता आहिस्ता लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स बनना शुरू होते हैं और वो कंप्लीट इंडिविजुअल की शक्ल इख्तियार करता है। तो जब हम एम्ब्रियो से लेकर एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनने तक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। टैक्सोनॉमी, इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को आसान बनाने के लिए साइंटिस्ट ने उनको डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, और जब हम इस तरह ग्रुप्स की फॉर्म में ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं तो वो स्टडी कहलाती है टैक्सोनॉमी। उसके बाद है पेलियोंटोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। पेलियोंटोलॉजी क्या है? ऐसे जानदार जो कि इस दुनिया से नापैद हो चुके हैं, मर चुके हैं और उनकी नस्ल का कोई एक भी सिंगल ऑर्गेनिज्म इस दुनिया पे अब मौजूद नहीं है, तो उनकी डेड बॉडीज़ की जो हड्डियाँ और जो कुछ प्रिंट्स अगर उनके ज़मीन पर मौजूद हैं तो इस तरह की उनकी हम बाकियात को जब स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है पेलियोंटोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके माहौल के आपस में जो ताल्लुकात हैं, यानी कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं और ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज से किस तरह से उनका इन्वायरमेंट जो है वो इफेक्ट होता है। सोशल बायोलॉजी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़। कुछ जानवर जो हैं वो सोसाइटीज़ की फॉर्म में रहते हैं और कुछ जानवर जो हैं वो अलग अलग रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो सोसाइटीज़ की फॉर्म में रहते हैं उनके सोशल बिहेवियर, उनके रवैये के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कहलाता है सोशियो बायोलॉजी। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। अब यहाँ पर उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक टाइप के बारे में बताया है जो कि कहलाते हैं पैरासाइट्स। ये ऐसे जानदार हैं जो कि अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, ये किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहते हैं और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ ये रहते हैं उसको कहते हैं होस्ट, और ये अपने होस्ट से फूड भी लेते हैं और पनाह भी लेते हैं और बदले में उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। पैरासाइटोलॉजी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की स्टडी को हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। बायोटेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं इंसानों की फलाह के लिए, मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए, यानी कि इंसान भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फ़ायदे के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जा रहा है। तो इस ब्रांच को, इस तरह की एप्लीकेशन को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इम्यून सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों से, मुख्तलिफ जर्म्स से बचाता है, उनके अटैक के बाद भी उनसे लड़ता है और हमें बीमारी नहीं लगने देता। अब जब हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। ठीक है। एंटोमोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्टडी को सिंपली हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। देन है फार्माकोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। फार्माकोलॉजी जो है ये फार्मेसी से निकला है जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है। तो फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? मुख्तलिफ अद्वियात और इंसानों के जिन पर उनके असरात जो हैं उनको पढ़ते हैं। तो इस ब्रांच को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीजेस, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पोल्यूशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। आजकल की दुनिया के जो अहम मसाइल हैं वो क्या क्या हैं? इंसानों की आबादी का बढ़ना, मुहलक बीमारियों का फैलना, नशावर अद्वियात और आलूदगी। इन सब मसाइल पर काबू पाने के लिए साइंटिस्ट बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं ताकि इंसानों की ज़िंदगी को इन सब मसाइल से आज़ाद कर कर आसान और पुरसुकून बनाया जा सके। That was all about today's lecture. Your home task is to learn the definition of science, biology and the divisions and branches of biology. Thank you so much for listening. Stay blessed. Allah Hafiz.